प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है मात्राएं। इनको अंग्रेज़ी में कहते हैं सिंबल्स ऑफ वॉवल्स। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमें सदैव ही स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और ये जो स्वर होते हैं ये जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो इनका जो अपना स्वरूप है वो बदल जाता है और यह जो निश्चित चिन्ह के रूप में सामने आते हैं। और यह जो इनका स्वरों का निश्चित चिन्ह होते हैं यही मात्राएं कहलाता है। कहने का भाव है कि जो व्यंजन के साथ स्वर जुड़कर आते हैं वह होते हैं मात्रा। क्योंकि व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं, इनको पूरा करने के लिए इनके साथ जुड़कर आते हैं स्वर। जैसे ये तरबूज उदाहरण आपके साथ है। एक होता है स्वर अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, जबकि यहाँ आपको कोई मात्रा त के साथ दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन त शब्द को पूरा करने के लिए इसके साथ जुड़ा है यानी कि त हलंत प्लस अ बनता है त। इसलिए कोई भी शब्द बिना मात्रा के नहीं होता। अभी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी ये हैं स्वरों की मात्राएं। ये आपके सामने हैं स्वर, उनकी ये हैं मात्राएं और ये हैं व्यंजन। इनके साथ जब ये मात्राएं जुड़ती हैं तो उनका रूप ये बनता है। उनके समक्ष हैं शब्द और उनके सामने है वाक्य। अब ये देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये जो व्यंजन होता है ये अपूर्ण होता है, इसके साथ जब अ लगता है तो भी ये व्यंजन पूरा होता है। ऐसे ही है आ, ये है आ की मात्रा। ये देखिए व्यंजन के साथ ऐसे जुड़कर आती है ये मात्रा। उसके बाद है ई, फिर ई, ऊ, री। री के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो मात्रा होती है हमेशा वर्ण के पैरों में आती है। ये देखिए जैसे इससे शब्द बना है वृक्ष। उसके बाद है ए, ओ। ये सारी हैं इनकी मात्राएं। और ये मात्राएं जब व्यंजन के साथ जुड़ती हैं तो उनका रूप कुछ इस प्रकार होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन मात्राओं के साथ यही शब्द बनाएं या यही वाक्य बनाएं। आप इसके साथ इन्हीं मात्राओं के साथ कुछ और शब्द भी बना सकते हैं। इन मात्राओं में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि र के साथ जब ऊ और ऊ की मात्रा जुड़कर आती है तो ये ना तो उनके पैरों में आती है और ना ही उसके सिर पे यानी कि ऊपर आती है। ये मात्रा हमेशा उसके पेट पर लगकर आती है। ये बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।